Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Good morning dear student, welcome back to Hindi class. Hope you are all fine, happy and safe. Today we will study the new chapter of Hindi. हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण में हम आज नया चैप्टर पढ़ेंगे भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो बच्चों पढ़ते हैं। Let's start our new chapter भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण from the book व्याकरण पुष्प। व्याकरण पुष्प का पहला चैप्टर है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो बच्चों आपने इसे समझा कि भाषा के अनेक रूप होते हैं। भाषा के अनेक रूप होते हैं, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा अपने विचारों, भावों के आदान प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है। तो हम किस किस तरह से अपने भावों को या अपने इमोशंस या फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं? संकेत या सिंबल के द्वारा, या मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज में, या फिर लिखित रूप में या रिटन लैंग्वेज में। तो भाषा किस धातु से बना है? भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। लेकिन इसमें क्या शर्त है? भाषा किसको कहेंगे? सिर्फ किसी भी आवाज़ को भाषा नहीं कह सकते, किसी भी ध्वनि को हम भाषा नहीं कह सकते, बल्कि भाषा एक व्यवस्थित रूप होता है। ये व्यवस्था ध्वनियों के उच्चारण, शब्दों के निर्माण, वाक्य की रचना आदि में दिखती है। यानी कि भाषा कहलाने के लिए ध्वनियों का व्यवस्थित रूप में होना अति आवश्यक है। Let's try to understand the next topic। और नेक्स्ट टॉपिक है भाषा के रूप। भाषा के, अभी मैंने समझाया, भाषा के अनेक रूप हैं। सामान्यतः भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। कौन कौन से बच्चों? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। क्योंकि इनमें सांकेतिक रूप व्याकरण के अध्ययन का विषय नहीं है, अतः भाषा के 2 रूप ही अधिक मान्य हैं, मौखिक और लिखित। मैंने आपको समझाया था कि ध्वनियों को या संकेतों को भाषा का रूप नहीं दे सकते। क्योंकि भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें व्याकरण की कमी है। कोई भी आवाज़ निकल रही है, किसी इक्विपमेंट से निकले या किसी जानवर के या किसी पक्षी के मुंह से निकले, या कोई भी आवाज़ हो, तो उसको, उस ध्वनि को हम क्या भाषा नहीं कह सकते। तो इसलिए इसको मौखिक और लिखित भाषा को क्या माना गया है? भाषा माना गया है। अब आता है इसमें आपका मौखिक भाषा। सुरेखा को स्कूल से लौटने में देर हो गई। उसने फ़ोन पर ये बात अपनी माँ को बोलकर बताई। माँ ने उसकी बात सुनी और समझ ली। इस प्रकार बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने और सुनकर बोली गई बात को समझना ही मौखिक भाषा है। क्या है बच्चों? इस प्रकार बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और सुनकर बोली गई बात को समझना ही मौखिक भाषा है। यानी कि इसमें मीनिंग निकल के आए। समझ आ गया बच्चों? मौखिक रूप ही भाषा का स्वाभाविक एवं मूल रूप है। ये मनुष्य को सहज और स्वाभाविक रूप में समाज में रहते हुए अपने आप प्राप्त होता है। मौखिक भाषा हमें सीखनी नहीं पड़ती, बल्कि जो हम सुनते हैं वही हम बोलते हैं। इसी कारण भाषा के विकास क्रम में भाषा का मौखिक रूप पहले विकसित हुआ और लिखित रूप उसके बाद में अस्तित्व में आया। भाषण, बातचीत, वाद विवाद, कहानी कहना और सुनना तथा रेडियो पर समाचार सुनना आदि मौखिक रूप हैं। भाषण, बातचीत, वाद विवाद, कहानी कहना और सुनना तथा रेडियो पर समाचार सुनना आदि क्या है? भाषा के मौखिक रूप हैं। अब आता है लिखित भाषा।
लिखित भाषा। सुरेखा स्कूल से घर लौटी तो उसे दरवाजे पर एक लिखा हुआ संदेश मिला। सुरेखा ने संदेश पढ़ा और उसमें लिखी हुई बात को समझकर चाबी लेकर घर में प्रवेश कर गई। इस प्रकार माँ ने लिखकर बात कही और सुरेखा ने पढ़कर समझी। ये भाषा का लिखित रूप है। इस प्रकार सुरेखा ने माँ ने लिखकर बात कही और सुरेखा ने पढ़कर बात समझी। ये भाषा का लिखित रूप है। कौन सा रूप है बच्चों? जो लिख कर समझा जाए। भाषा के लिखित रूप को सीखने के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। इसके लिए किसी भी भाषा के ध्वनि चिन्हों वर्णों का जानना आवश्यक है। समझ आया बच्चों सबके? अब आते हैं भाषा के 4 कौशल। इसमें 4 कौशल भी आना ज़रूरी है। यानी किसी भाषा को पूर्ण रूप देने के लिए, यानी कि समझने के लिए ये कौशल होना आवश्यक है। आज मौखिक और लिखित भाषा एक दूसरे की पूरक हैं, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं उसे सुनकर वैसा ही लिखते हैं और जैसा लिखते हैं उसे वैसा ही बोलते अथवा पढ़ते हैं। इस प्रकार भाषा में निपुणता प्राप्त करने के लिए हमें बोलने, सुनने, लिखने और पढ़ने में कुशलता प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए भाषा के 4 कौशल हैं। वाचन, बोलना। दूसरा कौशल है श्रवण, सुनना। तीसरा कौशल है लेखन, लिखना। और चौथा है पठन, पढ़ना। अंडरस्टैंड बच्चों? ओके, थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।